नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया की खास पेशकश रणबांकुरे में। आइए आज बात करते हैं 1962 में भारत चीन युद्ध के एक ऐसे योद्धा की जिसके नाम से चीनी सेना आज भी डरती है। वो योद्धा जिसने अपनी आखिरी सांस तक तो दुश्मनों से लोहा लिया है, उसका शव भी दुश्मन से लड़ने की मुद्रा में पाया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीरों की भूमि राजस्थान के सपूत मेजर शैतान सिंह की। जिनका पूरा नाम शैतान सिंह भाटी था। अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। जब 13वीं कुमाऊनी बटालियन की सी कंपनी लद्दाख में तैनात थी। बटालियन में 120 जवान थे। 1962 की जंग में भारतीय जवानों ने रेजांगला में चीनी सैनिकों का सामना किया, जिसकी अगुवाई शैतान सिंह कर रहे थे। बता दें, जब चीन ने भारत में हमला किया, उस वक्त ना तो जवानों के पास ऐसे हथियार थे जो चीन के सामने टिक सकते, न भीषण ठंड से बचने के लिए कपड़े थे। सैनिक पतले कपड़ों में माइनस टेम्परेचर में युद्ध लड़ रहे थे। 18 नवंबर 1962 ये वो दिन था जब चीन ने भारत पर हमला बोल दिया। जब शैतान सिंह को आभास हुआ चीन की तरफ से बड़ा हमला होने वाला है, तो उन्होंने अपने अधिकारियों को रेडियो संदेश भेजा और मदद मांगी। वहीं दुख की बात यह है कि उन्हें कहा गया अब कोई मदद मुमकिन नहीं है। इसी के साथ उनसे कहा गया कि सभी सैनिकों को लेकर चौकी छोड़कर पीछे हट जाओ, पीठ दिखाकर भाग जाओ। मेजर शैतान सिंह ने पीछे ना हटने का फैसला लिया। वो ये बात बखूबी जानते थे कि वक्त कम और चीन के सैनिक कभी भी हमला बोल सकते हैं। ऐसे में तुरंत उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, हम 120 हैं, दुश्मनों की संख्या हमसे ज्यादा हो सकती है, पीछे से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है, हो सकता है हमारे पास मौजूद हथियार कम पड़ जाएं, हो सकता है हम में से कोई ना बचे और हम सब शहीद हो जाएं। जो भी अपनी जान बचाना चाहते हैं वो पीछे हटने के लिए आजाद हैं, लेकिन मैं मरते दम तक मुकाबला करूंगा। शैतान सिंह का मानना था, प्राण जाए पर वचन न जाए। चीनी सेना ये मान चुकी थी कि भारतीय सेना ने चौकी छोड़ दी है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी उसका सामना जाबाज शैतान सिंह और उनके वीरों से है। सुबह के करीब 5 बजे भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना पर गोली बरसानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में हर तरफ दुश्मन की लाशें पड़ी थी। जब कुछ चीनी मारे गए थे, उस वक्त मेजर शैतान सिंह ने कहा था कि ये मत समझना युद्ध का अंत हो गया है, ये तो शुरुआत है। जिसके बाद चीन ने दोबारा आक्रमण किया। जब तक भारतीय सैनिकों के पास गोलियां लगभग खत्म हो गई थी। देश के 114 वीर जवान लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लेकिन दुश्मन को अपने इलाके में घुसने नहीं दिया। 120 सपूतों ने 1300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। शैतान सिंह का शव एक गड़ेड़िए के निशानदेही पर 3 महीने बाद मिला। शैतान सिंह के पैर में तब भी मशीन गन की रस्सी बंधी हुई थी, मतलब गोली उनके हाथ में लगी थी। जी हाँ, आखिरी सांस तक उन्होंने पैरों से गोलियां चलाई। भारत के ऐसे परमवीर सपूत को वन इंडिया परिवार की तरफ से नमन।